ये हमारे ड्रामा डायरेक्टर हैं चेतन जी, तो वो अभी सेटिंग करेंगे पूरा ड्रामा के। तो ड्रामा के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये ड्रामा उन सारे प्रश्नों का जवाब है जो अक्लमंद लोगों को होता है। जो अक्लमंद होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो जीवन के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि ये जगत क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, ये सब शुरू कहाँ से होता है, हमारे दुख कहाँ से शुरू होते हैं, इन दुखों का निवारण कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल आधे घंटे में आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान से अगर सुने तो जो भी ड्रामा होने वाला है जीवात्मा की यात्रा, अगर ध्यान से आप अगर सुनेंगे और देखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और तो ये जो 5 मिनट का समय हमारे पास है, इसका मैं उपयोग करना चाहूँगा कि थोड़े होने वाला है। प्रभु जी ये प्रोजेक्ट लिए हैं और जहाँ पर अभी इस्कॉन निपानिया है, निपानिया में जो मंदिर है वहीं पर जगह है, 2.5 एकड़ जगह है, वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण शुरू ही होने वाला। भूमि पूजन हो चुका है जन्माष्टमी में। और दूसरा ये कि हमारे कई कार्यक्रम है पूरे इंदौर में। जैसे निपानिया मंदिर में हर संडे को वहाँ पर 6:30 बजे 6:30 बजे वहाँ पर कार्यक्रम होता है। और दूसरी जगह पर बहुत अन्य और भी जगह है जहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। मंदिर में, निपानिया मंदिर में 11:30 बजे संडे, 11:30 बजे सुबह संडे को भी प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर बजरंग नगर में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उषा नगर में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, RR कैट वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, एग्रीकल्चरल कॉलेज जो कृषि उद्योग नगर है वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, और सुखलिया में लवकुश विहार जो है वहाँ पर चल रहा है, फूटी कोटी में चल रहा है प्रोग्राम। तो कई बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कई जगह पर रेगुलर प्रोग्राम है ये। खास करके माता जी लोग के लिए भी, ओनली माता जी इसके लिए भी प्रोग्राम चल रहा है हमारा, वो विजयनगर में चल रहा है। तो इन प्रोग्राम्स का लिस्ट भी बाहर एक आप जाते समय पैम्पलेट आपको दिखेगा, पैम्पलेट आपको दिया जाएगा, तो आप इस कार्यक्रम के बाद भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो हरे कृष्ण। बोलिए मुझे कब शुरू करना है? हरे कृष्ण। आनंद जी लाइटिंग के वहां बैठे रहेंगे ना। भगवान कृष्ण के साथ हमेशा वास करते हैं। सारे जीवात्माओं का यही वास्तविक घर है। भौतिक संसार में बहुत कष्ट है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भी अनेक पीड़ाएं हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में ऐसी कोई पीड़ा नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं है। जीवात्मा इस संसार में कैसे आ जाता है, यही है आज की कहानी। और इसे जानने के लिए हमें भी जीवात्मा के साथ इस यात्रा पर जाना होगा। तो अब हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे भगवान के धाम में, भगवान कृष्ण का धाम जिसे हम वैकुंठ या गोलोक कहते हैं। चलो चले हम भगवान कृष्ण के धाम।
Not now. Wait. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारणम् किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। अगर मैं भी इस तरह से भोग कर पाता तो, अगर मैं कृष्ण होता तो, कृष्ण के जैसा बनने से कैसा लगेगा। अगर मैं भगवान होता तो, लेकिन मैं तो भगवान का दास हूं। क्या होता अगर मैं मालिक बन सकता तो। क्या सोच रहे हो श्रीकांत? तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? आपसे तो कुछ छुपा नहीं है भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं समझ गया श्रीकांत। तो तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, तुम मालिक बनना चाहते हो। तुम यह सोच रहे हो कि तुम कृष्ण होते तो कैसा होता। श्रीकांत, मालिक बनना है, तुम्हें भगवान बनना है, लेकिन तुम नहीं बन सकते, क्योंकि इस धाम पे सिर्फ एक ही भगवान है और वो मैं हूँ। और जीवात्मा कभी मेरी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि वह मेरे बच्चे हैं। मैंने भगवत गीता में कहा है, हमें अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। सारी जीवात्मा मेरे बच्चे हैं, मेरे नित्य दास हैं। लेकिन अगर तुम्हें भगवान बनना है तो तुम्हें भौतिक संसार में जाना होगा, पर मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत पीड़ा है, दुख है। मुझे एक बार ये एक्सपीरियंस लेना है। हे भगवान, मुझे मालिक बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है भगवान। नहीं श्रीकांत, तुम्हारा यह निर्णय नहीं है, इससे तुम्हें बहुत कष्ट हो सकता है। मुझे जाना है भगवान, मुझे जाना है। ठीक है, अगर तुमने यह निर्णय कर ही लिया है तो जाओ इस समझ भरी दुनिया पर, यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जाने से पहले यह मेरी माया शक्ति तुम्हें बता देगी कि तुम मेरे दास हो, और जब तक तुम यह नहीं भूलोगे कि तुम मेरे नित्य दास हो, तब तक तुम मालिक बनने का प्रयास नहीं कर सकोगे। और हाँ, एक और चीज, अब तुम इस भौतिक संसार में जा रहे हो, क्योंकि भौतिक तत्वों से बना हुआ है, इनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये क्या है भगवान? मेरे इस धाम में सब कुछ चिन्मय वस्तु से बना हुआ है, यहाँ तक तुम्हारा शरीर भी सत्य, चित्त और आनंद से बना हुआ है। लेकिन भौतिक संसार में सब कुछ जड़ वस्तु से बना हुआ है, इसलिए तुम्हें जड़ शरीर का धर्म धारण करना होगा। लो, इसे पहन लो।
जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले तुम थोड़ी देर मालिक बनकर देखना, और अगर गए तो अपने घर धाम पर वापस आ जाना। भगवान, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो श्रीकांत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस भौतिक संसार की यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर एक शरीर में परमात्मा के रूप में मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा और तुम्हारे सारे कर्मों का साक्षी बनूंगा और तुम्हें हमेशा सुझाव देता रहूंगा। और जब तुम इस भौतिक संसार से जाओगे तो मैं अपने प्रतिनिधियों को, अपने शुद्ध भक्तों को तुम्हारे सामने लाऊंगा, जो तुम्हें मेरे धाम पर इसलिए आएंगे। ये है भौतिक संसार। आप जान कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे नहीं जानते जीवात्मा, तुम्हें इस भौतिक संसार में मेरे द्वारा ही प्रवेश प्राप्त होगा। मैं जन्म हूँ, तो कोई भी भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ देता है, उसे मेरे द्वारा ही इस संसार में शरीर प्राप्त होगा। बार बार अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में, कभी मछली का जन्म, कभी पेड़ का, कभी पशु का, और बहुत भाग्यशाली हुए तो मनुष्य का जन्म। कभी इकबाल के परिवार में, कभी जॉन के परिवार में, कभी शर्मा जी के तो कभी वर्मा जी के। पुराणों में मेरे बारे में जानकारी दी गई है कि जन्म के वक्त जीवात्मा को बहुत पीड़ा होती है। मैं तुम्हें एक छोटे से एयर टाइट बैग में 9 महीने तक रखूंगा, और चिंता मत करो, तुम्हें बाहर भी निकालूंगा, क्योंकि बाहर नहीं आओगे तो इन सब बाहरी दुखों का अनुभव कैसे करोगे। लेकिन बाहर आते वक्त तुम्हें ऐसी पीड़ा होगी जैसे कि कोई तुम्हारी चमड़ी उधेड़ रहा हो। क्यों आए हो इस संसार में? तुम कौन हो? मैं व्याधि हूँ जीवात्मा। मैं तुम्हारे दोनों शरीर सूक्ष्म और स्थूल को अस्वस्थ बनाऊंगा और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाऊंगा। कभी छोटी छोटी बीमारियां दूंगा जैसे कि सर्दी, बुखार, पेट दर्द, और कभी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर। तुम्हारे शरीर के हर एक अंग में मैं कई प्रकार की बीमारियां दूंगा। तुम्हारे शरीर व्याधि का घर है जीवात्मा। कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक संसार में आकर इन शरीरों को धारण करके तुमने अच्छा नहीं किया जीवात्मा। क्यों आए हो इस संसार में? और तुम कौन हो? तुम तो बहुत कमजोर भी लग रहे हो। मैं कमजोर नहीं हूं जीवात्मा, मैं जीवात्मा को कमजोर बना देता हूं। मेरा नाम है जरा, यानी कि बुढ़ापा। जैसे कोई बीमारियों को पसंद नहीं करता, ठीक वैसे ही कोई मुझे भी पसंद नहीं करता। मेरा काम है स्थूल शरीर को वृद्ध बनाना। जब मैं तुम पर हमला करूंगा तो तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे, तुम्हारे बाल भी गिरा दूंगा।
तुम्हारा सारा सुंदर शरीर खत्म कर दूंगा। तीसरे पैर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें चलने के लिए। धीरे धीरे मैं तुम्हारे दांत, तुम्हारे सारे शरीर को, तुम्हारी जब आंखें, कान, नाक काम करना बंद कर देंगे तो तुम्हारे न चाहते हुए भी मैं तुम्हें मृत्यु की ओर धकेल दूंगा। क्या हुआ जीवात्मा, मुझे गले नहीं लगाओगे? कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी सही। लेकिन याद रखना जीवात्मा, इस भौतिक संसार में जिन्होंने भी जन्म लिया है, एक न एक दिन मुझे गले लगाना ही होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वचरस, मृत्यु सर्वचरस, मृत्यु सर्वहरश्चाम। समय आते ही मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आऊंगा। तुमने हर जन्म, बचपन से बुढ़ापे तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे और यहाँ तक कि तुम्हारा स्थूल शरीर भी छीन लूंगा। क्यों आए हो संसार में? क्यों